तेजस्वी यादव जी ने एक लिस्ट जारी किया है और लिस्ट जारी करने में जो लिखे हैं पता चलता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको डिग्री मिली हुई है। इन्होंने अपराध पे भी रिसर्च किया है और इन्होंने चमत्कारी और क्या क्या, इनके पिताजी भी, कल उनका बयान आया था, मैंने कई चैनलों में देखा, वो भी भविष्य दृष्टा का इस समय काम कर रहे हैं। अब सारा परिवार घोटाला और करप्शन में, जिसके पास घोटाला का श्रृंखला हो, एक नहीं लंबी सूची हो, याद भी नहीं रहता है, भूल जाता है। चारा घोटाला, ये ज़मीन घोटाला, लैंड फॉर जब, फिर रेलवे में कौन सा IRTC घोटाला, कितना घोटाला याद भूल जाता है। इतने बड़े लिस्टधारी लोग अब ये सन्यासी और साधु बनने चले हैं, साधुओं का काम करने चल रहे हैं। और हमें तो फ़क्र होती है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं रहती तो ये लोग भविष्यवाणी करना भी नहीं सीखते। कम से कम ये तो हो गया कि जो सनातन धर्म की जो आस्था है, जो परंपरा है, जो मेरी संस्कृति और प्रकृति है, इसमें हमारे एस्ट्रोलॉजी हुआ करते हैं, उस पर हम लोग भरोसा करते हैं। कम से कम अब चंद लोगों के वोट को छोड़ के अब कम से कम हिंदुओं की तो बात करने लगे, भविष्य दृष्टा तो बन गए, ये बड़ी खुशी है। लेकिन इतना तय है कि इनको नैतिक अधिकार नहीं है, लालू के परिवार को, कि करप्शन पे बात करें, अपराध पे बात करें। वो दौर देखा है, कोई भूला नहीं है। हाँ, इधर 25 साल के जो लड़के होंगे, नया लड़के जिन्होंने जंगल राज नहीं देखा है, उनको पता नहीं होगा वो किसको बताना चाह रहे हैं, ये किसको अपराध बताना चाह रहे हैं। जहाँ का किडनैपिंग इंडस्ट्री था और लड़का जब जाता था तो उन्हीं के सराउंडिंग कुछ लोग थे, उनके अपने रिश्तेदार थे जो सरकार के हुक्मदार हुआ करते थे, उनके घर में फिरौती ली जाती थी। अब वो आदमी कहता है अपराध बढ़ गया है। ये सुशासन की सरकार है, इसमें जीरो टॉलरेंस पे काम होती है। इसमें अगर कोई चाहे खाकी वाला हो और चाहे खादी वाला हो, गलत करेगा बचेगा नहीं। अगर ऐसा हुआ है किसी ने अपराध किया तो उसका जगह सुनिश्चित है, वो जेल के अंदर रहेगा, नहीं तो ऊपर रहेगा। ये सरकार है। ये सर, कल NDA की तरफ से अभिनंदन समारोह का आयोजन करवाया गया था। उसमें एक मन से सभी लोगों ने ये चीज़ को बताया है कि ये 2025 का विधानसभा जो इलेक्शन होना है उसकी तैयारी में सभी कार्यकर्ता जुट जाए और लक्ष्य रखा गया है 200 प्लस का। आपको क्या लगता है 200 प्लस का ये जो लक्ष्य रखा गया है कितना मतलब सफल हो पाएगा? NDA की सरकार बन रही है, ये कहीं से कोई गलतफहमी आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है। इन लोगों ने जो किया है इस बार लोकसभा के चुनाव में, जितना झूठ बोला है, पंपलेट तक बंटवाया, फार्म भरवा लिया लोगों से, कहा कि फार्म भर दीजिए दीदी, रात में जाके फार्म भरवाया। ये भाजपा वालों को पता नहीं चले, धीरे से कांग्रेस में RJD लालटेन को वोट कर दीजिएगा और सरकार बन रही है और फटाफट खटाखट पैसा आ जाएगा। सबको पता चल गया है और इतना ज़बरदस्त बदला लोग लेगा, 200 नहीं, आप देखिए इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। और पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 में NDA की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। सर, एक आखिरी सवाल, रुपौली में विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, क्या उसका परिणाम भी तुरंत आने वाला है? क्या लगता है कि वो लिटमस टेस्ट का काम करेगा? देखिए, ऐसा उपचुनाव कोई लिटमस टेस्ट वाला होता नहीं है। कई परिणाम हम लोग 2010 2015 में हम लोगों ने देखा कितना उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में कभी किसी का हो जाता है, कभी किसी का हो जाता है। चूँकि गांव प्रदेश आधारित मुद्दों पे चुनाव होता है, जब देश प्रदेश का मुखिया चुनना होता है तब लोगों का दिमाग कुछ अलग रहता है। ये लोकल लेवल पे चुनाव होता है, इसमें ये लिटमस तय करेगा ये हम नहीं मानते। ये लिटमस टेस्ट नहीं है। चुनाव हो रहा है, प्रयास कर रहे हैं, हम लोग जीतेंगे भी, ऐसा नहीं है, बट ये लिटमस टेस्ट नहीं है मेरे हिसाब से। 2025 के चुनाव जनता मन बना चुकी है, फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में NDA की सरकार बनी।